पांचों पुत्र गोविंद, क्या उनकी भी मृत्यु हो जाएगी? गोविंद, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस बार मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। बताइए गोविंद, युद्ध का परिणाम क्या होगा? मुझे जानना है गोविंद, बताइए। युद्ध तो सदा ही विनाश लाता है पांचाली। रणभूमि में पीड़ा और दुख ही जन्म लेते हैं। तुमने कैसे मान लिया कि उसमें तुम्हारे लिए कोई सुख होगा? तुम्हारे 5 पतियों को छोड़कर महाराज शांतनु के कुल के सारे दीपक बुझ जाएंगे। समग्र वंश का नाश हो जाएगा इस युद्ध में। महाराज पांडु के सारे वंश की बड़ी चर्चा है कि इस युद्ध में मेरी संतानें संघर्ष के समय जिनके स्मरण से हमने बल प्राप्त किया था, जिनके जन्म ने हमें नए रूप में जन्म दिया था, उनकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात प्रतिदिन अदम्य उत्साह से इस युद्ध के लिए हम सज्ज हो रहे हैं गोविंद। हो क्या अपनी संतानों की मृत्यु के लिए सज्ज हो रहे हैं? मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर ही बढ़ता है सखी। वास्तव में वो जो कुछ भी करता है, क्या मृत्यु के लिए ही नहीं करता? वसंत में खिलने वाला प्रत्येक पत्ता क्या पतझड़ में झड़ जाने के लिए ही नहीं खिलता? फिर उसका खिलना, सूर्य की किरणों को पीना और पवन में लहराते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न करना सब व्यर्थ है।
भवंडर जब वृक्ष को झकझोर देता है तो उस वृक्ष का प्रत्येक पत्ता समग्र शक्ति लगाकर उस वृक्ष पर लगे रहने का प्रयत्न करता है, और जब पीलापन छाता है तो सुख से झड़ जाते हैं। सृष्टि भी एक महान वृक्ष है सखी। और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पशु पक्षी इस वृक्ष पर उगने और झड़ने वाले पत्ते, झड़ जाना निश्चित है, किंतु जब तक वृक्ष पर लगे हों तब तक संघर्ष और शांति दोनों का आनंद उठाना भी आवश्यक है। मुझे कोई आनंद दिखाई नहीं देता गोविंद, क्योंकि तुम मोह से बंधी हो सकी। हाँ, बंधी हूं मैं मोह से गोविंद, किंतु उस युद्ध में विजय प्राप्त हो गई, तब भी मुझे तो कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख के लिए युद्ध करने की बात कब की थी मैंने सखी? प्रतिशोध, सम्मान, संपत्ति के लिए युद्ध करने का परामर्श कब दिया था मैंने? ये युद्ध तो समाज के सुख के लिए करना है सखी, धर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हमें युद्ध करना है सखी। इतना बड़ा बलिदान हमें ही क्यों देना होगा गोविंद? क्यों? सुनो सखी, मनुष्य समाज के बनाए नीति, आदर्श, धर्म, ये तीनों समुद्र तट पर बनाए रेत के भवन की भांति होते, समय के तपेड़ों से निरंतर टूटते रहते हैं। इनका निरंतर निर्माण करना पड़ता है, अन्यथा नीति, आदर्श, धर्म, इन सब का नाश हो जाता है। कुछ ही मनुष्यों को ईश्वर वो शक्ति देते हैं जो धर्म की फिर से स्थापना कर सके, और जिनके पास वो शक्ति होती है वो अपना सारा बलिदान देकर भी धर्म के लिए संघर्ष करते रहते। फिर वो भगवान रामचंद्र हो या भगवान परशुराम या विष्णु का वामन अवतार, धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करने वालों की ही पूजा करता है ये संसार। एक बात जान लो सके, धर्म के लिए संघर्ष करना कोई कर्तव्य नहीं, वो तो एक निर्णय है, एक संकल्प है। तुम्हारे लिए ये युद्ध भी कोई कर्तव्य नहीं, समाज हेतु किया गया एक संकल्प है। तुम जब चाहो इस संकल्प को छोड़ सकती हो। कदाचित तुम्हें पुत्र, पति, पौत्र आदि का सुख प्राप्त हो जाएगा, किंतु करोड़ों मनुष्यों की भांति तुम भी समय के प्रवाह में खो जाओगी सखी। तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारे कारण किसी को भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर ने तुम्हें जिस विशेष शक्ति का दान दिया है, उस ईश्वर का विश्वास टूट जाएगा। निर्णय तुम्हारा है सखी। मेरे पांचों पुत्र